आपका टॉपिक है लॉटरी चिट सिस्टम। लॉटरी चिट सिस्टम ये होता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इसका उपयोग होता है और आपकी कैसी, जैसे आपकी जो प्राइवेट संस्थाएं होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चिट जो होता है वो एक डाकघर और बैंक के थ्रू जैसे ही किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लॉटरी चिट फंड व्यवस्था सिस्टम। तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉटरी चिट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एक बचत व्यवस्था पूर्णतः गैर सरकारी होती है तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लॉटरी से बिल्कुल ही भिन्न होती है। इसमें कुछ आपसी जान पहचान वाले लोग, एक संस्था में काम करने वाले लोग अथवा एक ही मोहल्ले के लोग अपने बचत की राशि को इकट्ठा करके बैंक में जमा करते हैं और लॉटरी चिट व्यवस्था में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की आपसी समझ हैसियत के अनुसार एक निश्चित जो राशि होती है वो प्रति माह आवश्यक रूप से जमा करनी पड़ती है और इस योजना में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं उतने ही माह की यह योजना होती है। क्या होता है इसमें, आपका जो लॉटरी चिट फंड होता है, इस ये एक बचत की व्यवस्था होती है, एक मैनेजमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी मनी की सेविंग करते हो। तो जब आप मनी की सेविंग करते हो तो जैसे कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी होती हैं, जो एडिट में आती हैं ना, गैर सरकारी एक कुछ एडिट में आ जाती हैं कंपनियां, तो उनके थ्रू जो चलाई जाती है, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जाती है ये योजना लॉटरी जो होती है, ये बिल्कुल सारी जितने भी आपको अब तक मैंने पॉइंट्स क्लियर कराए हैं उनमें सबसे ये डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें कुछ आपसी जान पहचान वाले लोग ही इसमें जो आपसे आपकी जानकारी में व्यक्ति होते हैं या उनके थ्रू जो होते हैं, उनकी जान पहचान के जो लोग होते हैं, उनकी जो संस्था होते हैं उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं अथवा जो होते हैं या मोहल्ले के होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो उसमें जो होते हैं ये मोहल्ले के लोग आपसी जो बचत राशि होती है उसको इकट्ठा करके वो जमा कर देते हैं। या तो आपके जान पहचान के मित्र होने चाहिए, रिलेटिव होते हैं आपके, या आपके मोहल्ला पड़ोस के जो भी व्यक्ति होंगे, इसके अकॉर्डिंग वो बचत करते हैं और इकट्ठा करके बैंक में वो जमा कर देते हैं। जो लॉटरी चिट व्यवस्था होती है, जितने भी सदस्य होते हैं उन पर सभी पर सदस्यों की ये आपसी समझ होती है। मतलब जब ये लॉटरी फंड चिट सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें जो जितने भी इसमें सदस्य होते हैं, 1, 4, 5, 10, 15, 20, वो बंदे पे डिपेंड करता है। तो उन्हीं सभी सदस्यों के अकॉर्डिंग उनकी आपसी समझ होनी चाहिए। आपसी समझ होने के बाद उसमें जब आपसी समझ होती है तो उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग की उसकी टोटल इनकम कितनी होती है, उनकी जो आय है वो कितनी होगी, इनको जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर की जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके जो एक टाइम पे जो निश्चित राशि होती है जो मंथली मिलती है, जो मंथली होती है, उनके लिए जो आवश्यक रूप से जमा करनी पड़ती है, क्योंकि इसको आप मंथली सबमिट करोगे, मंथली सबमिट करना इम्पोर्टेंट होता है। और इस योजना में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं उतने ही माह की योजना होती है। मतलब कहने का ये होता है कि आप जितने भी व्यक्ति इसमें जमा होते हैं उतने ही आप क्या करते हो, उतने ही सदस्य इसमें उतने ही माह की होते हैं। 2 की होगी तो 2, 4, 5, 10, तो वो क्या होता है, वो मंथली में वो डिवाइड हो जाती है कि जितने की ये होती है। जो प्रत्येक जो इसमें क्या होते हैं, जो आपकी लॉटरी होती है वो एक चिट निकल जाती है और उस सदस्य में जिसका नाम उस चिट में आ जाता है, जिस सदस्य के नाम की चिट एक बार निकल जाती है, मतलब कोई बंदा चिट नाम की आ रही है, जैसे आप भी हो या कोई भी आपके घर का व्यक्ति हो, उसके नाम की एक बार चिट निकल जाती है, तो उस सदस्य की जो भी समस्त पूंजी होती है, जितनी भी आप उसको सबमिट करते हो, जितनी भी आपकी जमा पूंजी होती है, आपकी जो धन होता है, वो क्या होता है, वो जो इकट्ठा राशि होती है ना, वो दे दी जाती है। वो इकट्ठा उसको वो राशि उसको पेमेंट कर दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, साथ ही उसका नाम अगले माह की जो लॉटरी है उसे हटा दी जाती है। मतलब साथ ही जो उसका नाम आता है वो अगले माह तक की जो लॉटरी होती है उसको हटा दिया जाता है
और उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो लॉटरी हट जाती है बट उसके तुरंत बाद उस सदस्य की जो योजना होती है, मतलब जो या प्लानिंग होती है, सिस्टम्स होते हैं, उसके सदस्य के अकॉर्डिंग उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो उसके हिस्से का धन होता है उसको निर्धारित महीने के, मतलब उसको एक टाइम दिया जाता है, एक निर्धारित टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो मंथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जमा कराना पड़ता है। और ये क्रम जो होता है, मतलब ये रूटीन तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी सदस्य के नाम एक एक बार चिट से निकल नहीं जाते, मतलब एक एक बार जो लॉटरी होती है वो निकल ना जाए। मतलब लॉटरी का मेन ये भी मकसद होता है कि आप जितने भी सदस्य हैं, 2, 4, 5, 6, तो इसका एक रूटीन ये होता है, ये लॉटरी तब तक निकलती जाती है जब तक कि आपके जितने भी सदस्य हैं उसकी लॉटरी एक एक बार जो लॉटरी होती है वो उस व्यक्ति की नहीं निकली, तो उसको लॉटरी तब तक वो लॉटरी ऐसे ही जो रूटीन होता है वो चलता रहता है। बट इसके अतिरिक्त भी यदि किसी सदस्य को किसी माह में, मतलब कोई भी जो फैमिली मेम्बर होता है, जो उसका मेंबर होता है लॉटरी चिट का, तो उसका जो मेंबर होता है वो किसी मंथ में ये धन की जो उसकी जो मनी होती है उसको अधिक आवश्यकता होती है, उसको नीड होती है उस चीज़ की, कि उसको अब बहुत नीड है उस धन की, तो उसको जो सर्वसम्मति होती है, एक माह धन के बिना पर्ची निकाल ही दिया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, जो सर्वसम्मति होती है, मतलब जो समिति होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा उसकी धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है, उस लॉटरी को वो निकलवाता है। तो उसके लिए उसको आवश्यकता होती है कि वो एक मंथ पहले ही लॉटरी चिट को निकलवा देता है, और वो सबकी सहमति के अकॉर्डिंग ही निकलता है, जिससे कि फिर उसको किस्तों से जमा करना पड़ता है। मतलब जितना मतलब वो उसको नीड्स के अकॉर्डिंग वो उसको ले रहा है धन को, तो फिर वो एक अकॉर्डिंग पर, मतलब एक टाइम पर आके वो उसकी किस्त को जमा करता है, और उसको वो जमा करना पड़ता है। मतलब हर मंथली देता है तो एक किस्त बन जाती है, 2000, 5000, 10,000 की एक किस्त बन जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो फंड देता है। उस फंड में क्या होता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, उसमें व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति होती रहती है। और कम आय वाले एवं अशिक्षित जो गृहिणियाँ होती हैं उनके लिए जितना समय उनके लिए एक ये अच्छी योजना होती है। मतलब जो ये लॉटरी चिट फंड होता है, तो ये क्या होता है, जो घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं उनकी उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो ये व्यवस्था होती है लॉटरी चिट फंड की, जो सिस्टम की जो व्यवस्था होती है, ये क्या होती है, ये बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मतलब जो आपकी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको करते हैं, आपकी जो नीड्स होती हैं आपकी वो कंप्लीट करती है चिट फंड के थ्रू। इसमें कुछ गृहिणी कम आय वाले होते हैं, मतलब कम आय वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास क्या होता है, कम इनकम होती है। मतलब इनकम कम होने, सोर्सेज कम होने के कारण भी वो इसको यूज़ कर सकता है। या आप कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जो अशिक्षित गृहिणियाँ होती हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी योजना होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बिना कोई झंझट नहीं होता इसमें। और आपसी जो विचार विमर्श होता है, जो व्यक्ति इसमें जुड़ता है उसका बस आपसी विचार विमर्श होने की ज़रूरत होती है, और सामर्थ्य के अनुसार जितना भी धन चाहे वो चला सकता है। मतलब उसको धन जितना भी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको चला सकता है। साथ ही साथ उसे एक इकट्ठी राशि धन लेने के बाद भी उसको कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, उसको एक कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको ये रहता है कि जब वो एक मुफ्त धनराशि देती है तो उसमें ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि वो जब वो लेती है या देती है तो उसमें एक ब्याज का सिस्टम भी बन जाता है, तो उसमें वो भी नहीं होता। देन उसमें क्या होता है, जबकि डाकघर बैंक में जो ब्याज चुकाने की आवश्यकता होती है, मतलब आप जब डाकघर से और जो पोस्ट ऑफिस होता है उससे या आप बैंक से लोन वगैरह या जो भी कुछ लेते हो, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें ब्याज देते हो, उसके अदरवाइज़ उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। बट इस योजना के इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होती है इस योजना में गृहिणियों के लिए यही अत्यधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बेनिफिट वाला होता है, क्योंकि उसको ब्याज नहीं देना पड़ता, वो इकट्ठी राशि भी ले सकती हैं बट बिना ब्याज के।
तो हमारा जो लॉटरी चिट सिस्टम होता है वो एक तरीके का ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति आसानी से वर्क कर सकता है और उसके ही अकॉर्डिंग वो कर सकता है कि वो कितनी सेविंग कर सकता है, उसमें कितने बंदे जोड़ सकते हैं। जैसे आपका फैमिली मेंबर है, उसमें व्यक्ति 5 है, वो 5 ही जुड़ सकते हैं, या आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉटरी चिट फंड सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सेविंग होती है।